जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर अप पर। आज है 13 फरवरी और आज हम उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए अपन शुरू करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में चर्चा में रही लिरियो थेमिस कर्लेंसिस क्या है? हाल ही में चर्चा में रही लिरियोथेमिस कर्लेंसिस क्या है? ऑप्शन ए ड्रैगन फ्लाई की एक नई प्रजाति, ऑप्शन बी आक्रामक खरपतवार, ऑप्शन सी मछली की एक नई प्रजाति, ऑप्शन डी पारंपरिक औषधि। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। लिरियोथेमिस कर्लेंसिस ड्रैगन फ्लाई की एक नई प्रजाति है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कोपरनिकस सेंटिनल-2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन है? कोपरनिकस सेंटिनल-2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन है? ऑप्शन ए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ऑप्शन बी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ऑप्शन सी जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ऑप्शन डी चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। कोपरनिकस सेंटिनल-2 मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का अवलोकन उपग्रह मिशन है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा थवैट्स ग्लेशियर किस क्षेत्र में स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा थवैट्स ग्लेशियर किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए अंटार्कटिका, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी नाइजीरिया, ऑप्शन डी ग्रीस। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से जाएगा। थवैट्स ग्लेशियर अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य मंत्री द्वारा शुरू किए गए अभियान के अनुसार लिम्फेटिक फाइलेरिया को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? स्वास्थ्य मंत्री द्वारा शुरू किए गए अभियान के अनुसार लिम्फेटिक फाइलेरिया को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कालाजार, ऑप्शन बी घेंगा, ऑप्शन सी हाथी पाँव, ऑप्शन डी खसरा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। लिम्फेटिक फाइलेरिया को हाथी पाँव के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने का प्रावधान दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर को पद से हटाने का प्रावधान दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 75, ऑप्शन डी अनुच्छेद 94 का सी, ऑप्शन डी अनुच्छेद 110, ऑप्शन डी अनुच्छेद 85। संविधान के अनुच्छेद 94 सी के तहत लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने का प्रावधान है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को विशेष बैंकिंग सेवाएं देने के लिए किस निजी क्षेत्र के बैंक के साथ समझौता किया है? भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को विशेष बैंकिंग सेवाएं देने के लिए किस निजी क्षेत्र के बैंक के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन बी आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन डी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को विशेष बैंकिंग सुविधाएं देने के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ समझौता किया है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मिशन शक्ति अभियान जो हाल ही में समाचारों में रहा, किस राज्य की महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक प्रमुख पहल है? मिशन शक्ति अभियान जो हाल ही में समाचारों में रहा, किस राज्य की महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक प्रमुख पहल है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। मिशन शक्ति अभियान जो हाल ही में चर्चा में रहा है, जो महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक प्रमुख पहल है, यह पहल उत्तर प्रदेश की, ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिटी यूनियन बैंक के सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? हाल ही में सिटी यूनियन बैंक के सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए आर विजय आनंद, ऑप्शन बी अशोक सिंघल, ऑप्शन डी अरिजीत बासु, ऑप्शन डी कैजात भरूचा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। सिटी यूनियन बैंक के सीईओ के रूप में आर विजय आनंद को नियुक्त किया गया, ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय सेना ने हाल ही में किस पड़ोसी देश की सैन्य क्षमता को मजबूत करने के लिए 50 विशेष सैन्य वाहन उपहार में दिए हैं? भारतीय सेना ने हाल ही में किस पड़ोसी देश की सैन्य क्षमता को मजबूत करने के लिए 50 विशेष सैन्य उपहार
में दिए हैं। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। भारतीय सेना ने नेपाल को सैन्य क्षमता मजबूत करने के लिए 50 विशेष सैन्य उपहार स्वरूप भेंट किए हैं। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिल्ली के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिल्ली के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए संजय पांडे, ऑप्शन बी अशोक कुमार, ऑप्शन सी विनीत जैन, ऑप्शन डी विकास सिंह। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। दिल्ली के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मनु भाकर ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में मनु भाकर ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने रजत पदक जीता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जैविक उत्पादों के विश्व के सबसे बड़े मेले बायोफेस्ट 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है? जैविक उत्पादों के विश्व के सबसे बड़े मेले बायोफेस्ट 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। जैविक उत्पादों के विश्व के सबसे बड़े मेले बायोफेस्ट 2026 में कंट्री ऑफ द ईयर भारत को चुना गया। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी नेपाल। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर अमेरिका रहा है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? हाल ही में भारत और किस देश ने हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी नीदरलैंड, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। भारत और नीदरलैंड ने हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है? हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस कंटेंट की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।